मेरा नाम सुमित कुमार जैन है और स्टडी ट्रिक में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम फिर लेकर आए हैं आपको बहुत ही उपयोगी प्रश्न जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित हैं। तो आइए देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण उपयोगी प्रश्न। तो इससे पहले हम आपको बता दें कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे जो वीडियोज़ हैं वो आप तक लगातार पहुंचते रहें। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा और हमारे जो वीडियोज़ हैं वो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंध रखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इंडिया विजन 2020 में वयस्क पुरुष साक्षरता का लक्ष्य कितने प्रतिशत निर्धारित किया गया? तो इसका उत्तर अगर हम देखें तो इसका उत्तर है 96%। 96% जो है इंडिया विजन 2020 में वयस्क पुरुष साक्षरता का लक्ष्य रखा गया है। कितने प्रतिशत रखा गया है? वो रखा गया है 96%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो इसका उत्तर है 6 अगस्त 1952 को। 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोफेसर पीसी महालनोबिस के मॉडल पर कौन सी पंचवर्षीय योजना चलाई गई? प्रोफेसर महालनोबिस के मॉडल पर कौन सी पंचवर्षीय योजना चलाई गई? तो वो चलाई गई थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है वह कौन से मॉडल पर आधारित थी? वो थी महालनोबिस मॉडल पर आधारित। क्योंकि ये प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है तो आप इसे अच्छे से देखना। प्रोफेसर पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित द्वितीय पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ की गई? भारत में लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ की गई? तो इसका उत्तर है कुल्टी, पश्चिम बंगाल में। कब की गई? 1870 ईस्वी में। भारत में जो लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ की गई थी? वो की गई थी कुल्टी, पश्चिम बंगाल, 1870 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मानक ब्यूरो की स्थापना कब की गई? भारतीय मानक ब्यूरो की स्थापना कब की गई? तो इसका उत्तर है 1947 ईस्वी में। 1947 ईस्वी में भारतीय मानक ब्यूरो की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यय कर किस प्रकार का है? जो व्यय कर होता है वह कर किस प्रकार का होता है? तो इसका उत्तर है प्रत्यक्ष कर। व्यय कर किस प्रकार का कर होता है? तो यह होता है प्रत्यक्ष कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया सिक्योरिटी प्रेस कहाँ स्थित है? इंडिया सिक्योरिटी प्रेस कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर है नासिक, महाराष्ट्र में। नासिक, महाराष्ट्र में इंडिया सिक्योरिटी प्रेस जो है स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पहला भारतीय बैंक कौन सा है? तो पहला जो भारतीय बैंक है वो है अवध कॉमर्शियल बैंक। अवध कॉमर्शियल बैंक जो है पहला भारतीय बैंक माना जाता है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो चलाया गया था इसकी शुरुआत कब की गई? तो इसकी शुरुआत की गई 2 अक्टूबर 1952 में। 2 अक्टूबर 1952 में इसकी शुरुआत की गई थी। किसकी? सामुदायिक विकास कार्यक्रम की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय निर्यात आयात बैंक की स्थापना कब की गई? भारतीय निर्यात आयात बैंक की स्थापना कब की गई? तो इसका उत्तर है 1982 ईस्वी में। 1982 ईस्वी में भारतीय निर्यात आयात बैंक की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट कब पारित किया गया? जो अब हमारा देश जब स्वतंत्र हुआ उसके बाद हमारा या हमारे देश का जो बजट है वह कब पारित किया गया? तो वो किया गया था 26 नवंबर 1947 को। 26 नवंबर 1947 को हमारे देश का प्रथम बजट जो है पारित किया गया था। राजा चेलैया समिति किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है। राजा चेलैया समिति किससे संबंधित है? तो यह कर सुधार से संबंधित जो है राजा चेलैया समिति बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन होता है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश सोया स्टेट भी इसे कहते हैं, अर्थात इसे सोयाबीन सर्वाधिक मात्रा में यहाँ पर उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कार्यरत बीएनपी बैंक किस देश का है? भारत में कार्यरत बीएनपी बैंक जो है वह किस देश का है? तो वह इसका उत्तर है फ्रांस का। जो बीएनपी बैंक है वह फ्रांस का है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? भारत में जो गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था वह किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो इसका उत्तर है 5वीं पंचवर्षीय योजना। 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी को क्या कहा जाता है? जो राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी होती है उसको क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर है श्वेत पत्र। श्वेत पत्र कहा जाता है राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी को, श्वेत पत्र कहा जाता है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर है हैदराबाद में। हैदराबाद में क्या है? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाख मुद्रा को क्या कहा जाता है? शाख मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर है ऐच्छिक मुद्रा। जो शाख मुद्रा होती है उसे हम ऐच्छिक मुद्रा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु के वास्तविक मूल्य की बजाय मौद्रिक मूल्य से प्रतिक्रिया व्यक्त करने को क्या कहा जाता है? किसी वस्तु के वास्तविक मूल्य की बजाय मौद्रिक मूल्य से प्रतिक्रिया व्यक्त करने को क्या कहा जाता है? मुद्रा भ्रम। मुद्रा भ्रम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक नगरीकरण कहाँ हुआ है? भारत में सर्वाधिक नगरीकरण अगर कहीं हुआ है तो वो हुआ है गोवा में। गोवा में सर्वाधिक नगरीकरण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति के सूत्रधार कौन है? श्वेत क्रांति के सूत्रधार कौन है? तो इसका उत्तर है डॉक्टर वर्गीज कुरियन। डॉक्टर वर्गीज कुरियन साहब जो हैं वह श्वेत क्रांति के सूत्रधार माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग का गठन कब किया गया? योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो इसका गठन किया गया था 15 मार्च 1950 को। अब इस योजना आयोग का नाम बदल दिया गया है। तो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो भारत की जो पहली पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई थी वो हुई थी 1 अप्रैल 1951 को। 1 अप्रैल 1951 को भारत की पहली पंचवर्षीय योजना लागू हुई थी। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना था? समाजवादी समाज की स्थापना करना था। किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य? तो वो था द्वितीय पंचवर्षीय योजना, जो कि महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तो इस योजना का उद्देश्य क्या था? समाजवादी समाज की स्थापना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वीं पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो 12वीं जो पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई 2012 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना का अंतिम अनुमोदन किसके द्वारा होता है? योजना का जो अंतिम अनुमोदन होता है वह किसके द्वारा होता है? वह होता है राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। राष्ट्रीय विकास परिषद जो होती है उसके द्वारा जो है योजना का अंतिम अनुमोदन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई आर्थिक सुधार की रूपरेखा सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में बनाई गई एवं शुरू की गई थी? नई आर्थिक सुधार की रूपरेखा तो वो बनाई गई थी राजीव गांधी। तो राजीव गांधी प्रधानमंत्री का इनका कार्यकाल था जब नई आर्थिक सुधार की रूपरेखा बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारतीय पूंजी बाजार को विनियमित करने की वैधानिक शक्तियां किसके पास हैं? भारतीय पूंजी बाजार को विनियमित करने की वैधानिक शक्तियां किसके पास हैं? तो इसका उत्तर है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। जो भारतीय पूंजी बाजार को विनियमित करने की शक्ति, वैधानिक शक्तियां अगर किसी के पास हैं तो वो हैं भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य चावल उत्पादन में अग्रणी है? कौन सा राज्य चावल उत्पादन में अग्रणी है? तो वो है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जो है वह चावल उत्पादन में अग्रणी राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आबिद हुसैन समिति का संबंध किससे है? जो आबिद हुसैन समिति बनाई गई थी उसका संबंध किससे है? तो उसका संबंध है लघु उद्योगों में सुधार से। लघु उद्योगों में सुधार से संबंधित है आबिद हुसैन समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन राज्य कौन सा है? तो भारत में सर्वाधिक दूध का अगर उत्पादन कहीं होता है तो वो होता है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में होता है। कर बंटवारे का संबंध किससे है? कर बंटवारे का संबंध है चेलैया समिति से। अर्थात जो चेलैया समिति है वह करों में सुधार से संबंधित है और कर बंटवारे का संबंध भी चेलैया समिति से ही माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य क्रांति से। नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य क्रांति से माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब लागू की गई? जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना लागू की गई थी तो वह कब लागू की गई थी? 2 फरवरी 2006 को। 2 फरवरी 2006 को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना लागू
की गई थी। पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? तो उसके लेखक हैं जे.बी. कृपलानी। जे.बी. कृपलानी जो है पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक पुस्तक इन्होंने लिखी थी। किसी देश द्वारा आयात पर लगाए गए कर को क्या कहते हैं? किसी देश द्वारा आयात पर लगाए गए कर को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं टैरिफ। टैरिफ कहते हैं। किसी देश द्वारा आयात पर लगाए गए कर को क्या कहा जाता है? टैरिफ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकिंग प्रणाली की पुनर्संरचना के संबंध में सुझाव देने हेतु 1991 में किस समिति का गठन किया गया था? तो इसका उत्तर है नरसिम्हन समिति। एक क्वेश्चन भी बार बार पूछा गया है। तो नरसिम्हन समिति का गठन किया गया था बैंकिंग सुधार हेतु। 1991 में जो है नरसिम्हन समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1991 में किस समिति की अनुशंसा पर की गई? जो राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज होता है इसकी स्थापना 1991 में किस समिति की अनुशंसा पर की गई? तो यह की गई थी फेरबानी समिति। अर्थात इसका जो उत्तर है वो है फेरबानी समिति द्वारा जो है इसकी अनुशंसा पर ही राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1991 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण रूप से पहला भारतीय बैंक कौन सा है? पूर्ण रूप से पहला भारतीय जो बैंक है वह कौन सा है जिसकी स्थापना 1894 में की गई थी? तो वह है पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक जो है पूर्ण रूप से भारतीय बैंक माना जाता है जिसकी स्थापना 1894 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीसी शेयर मूल्य सूचकांक किस देश का है? आईपीसी शेयर मूल्य सूचकांक किस देश का है? तो इसका उत्तर है मैक्सिको। मैक्सिको का है आईपीसी शेयर मूल्य सूचकांक यहाँ का माना जाता है। कहाँ का? मैक्सिको का। किस पंचवर्षीय योजना सर्वोच्च प्राथमिकता मानव संसाधन का विकास करना? मानव संसाधन का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का जो है प्राथमिकता रही है? तो इसका उत्तर है आठवीं पंचवर्षीय योजना। आठवीं पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता रही है मानव संसाधन का विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना कब की गई? भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना कब की गई? तो इसका उत्तर है 1964 में। 1964 में जो है भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना की गई थी। भारत में सर्वाधिक जोत किस प्रकार की है? भारत में सर्वाधिक जोत किस प्रकार की है? तो वो है सीमांत प्रकार की। सीमांत प्रकार की जोत होती है भारत में सर्वाधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहला फूड पार्क कहाँ बनाया गया था? भारत में जो पहला फूड पार्क बनाया गया था वह बनाया गया था रांची झारखंड में। रांची झारखंड में जो है भारत का पहला जो है फूड पार्क बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषक दिवस कब मनाया जाता है? तो कृषक दिवस मनाया जाता है 23 दिसंबर को। 23 दिसंबर को क्या मनाते हैं हम? कृषक दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है? भारत में तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? भारत में जो है हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो वो हुई 1966-67 में। भारत में जो है हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई है? तो वो हुई है 1966-67 में जो है भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। भारत में तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है? इसका जो आंसर है वो इसमें उपलब्ध नहीं हो पाया है। तो भारत में तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहाँ हुई थी? इसका आंसर उपलब्ध नहीं हो पाया। तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? भारत में जो हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी वह हुई थी 1966-67 में। 1966-67 में जो है तो जो हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी वह की गई थी 1966-67 में। और इसका उत्तर जो है भारत में तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहाँ है? इसकी यहाँ पर जो है उपलब्ध नहीं हो पाया है, लेकिन हम आपको बता दें कि इसका उत्तर है भारत में तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है तमिलनाडु राज्य में। तमिलनाडु राज्य में जो है भारत में सर्वाधिक सिंचाई होती है और हरित क्रांति 1966-67 में जो है इसकी शुरुआत की गई थी। तो दोस्तों, आपने अर्थव्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आप पिछले जो प्रश्न पत्र हैं कोई भी परीक्षा हो उनको उठाकर देख लें। इनमें से जो है बहुत ही जो है महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं परीक्षाओं में। तो आप इन्हें अच्छे से देख लें और आप हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारे द्वारा जो वीडियोज़ हैं वो आप तक लगातार पहुंचते रहें। जय हिंद।